जय सिया राम। आज जिस विषय को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं वह विषय है प्रायः हम हवन आदि, यज्ञ आदि या कोई भी हम जैसे गृह प्रवेश आदि करते हैं तो उसमें अग्निवास देखा जाता है, देखना भी चाहिए। तो आज हम जिस विषय को लेकर के यहाँ प्रस्तुत हुए हैं वह विषय है कि अग्निवास क्यों आवश्यक है और अग्निवास क्यों देखना चाहिए और अग्निवास कैसे देखना चाहिए। विषय को प्रारंभ करने से पूर्व आइए भगवान के नाम का मंगलाचरण और उसके पश्चात अपने विषय को प्रारंभ किया जाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री सीतारामाभ्याम नमः। आप सभी का कथा कुछ परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि विषय को हम जान चुके हैं कि आज का यह जो विषय है ये किस विषय को लेकर के है। सज्जनों, सर्वप्रथम हम अग्नि को जानते हैं। अग्नि जो होती है वह हमारे शास्त्रों में 49 प्रकार की बताई गई है और इन 49 प्रकार की जो अग्नि है इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है और 5 जो अग्नि है उनको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी? उसमें स्रोताग्नि है 3 और 2 स्मार्ताग्नि है। तो यही अग्नियां भिन्न भिन्न प्रकार से योजकाग्नि, कर्व्याग्नि आदि आदि नामों से इनको षोडश संस्कारों में जाना जाता है। तो अग्निवास क्यों देखना चाहिए? देखिए, अग्नि 3 प्रकार की मानी गई है, मतलब 3 स्थानों पर अग्नि रहती है, पृथ्वी में, आकाश में और पाताल में। तो सबसे शुभकर कौन सी है? यदि हम पृथ्वी लोकी हैं, क्योंकि हम मृत्युलोकी हैं, मृत्युलोक को पृथ्वी लोक भी कहा जाता है, तो सबसे श्रेयस्कर क्या रहेगा कि जब पृथ्वी पर अग्नि का वास हो तो उसका फल हमें मिलेगा। पाताल और आकाश से हमारा क्या तात्पर्य? हम तो जीव है ना। तो इसीलिए जब अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तब अग्निवास होना शुभकर है। यह क्यों आवश्यक है इस विषय में जान लिया। अग्निवास कब होता है तो आइए इसी विषय में जानते हैं। अग्निवास देखने का बड़ा ही सुंदर एक सरल सा एक नियम है जो ज्योतिष शास्त्र हमें इसके प्रति निर्देशित करता है। तो आइए उसको जानते हैं, उसके बाद से बड़ा ही सरल हो जाएगा। यदि आप भी कभी किसी प्रकार से हवन करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी देख सकते हैं, अथवा अपने पुरोहित आदि तो आपके जानकार हैं तो आप उनसे प्राप्त तो कर ही सकते हैं जानकारी। परंतु सबसे अच्छा यह भी रहता है कि हमें भी उस विषय में जानकारी हो, क्योंकि हम हैं तो सनातनी ना, हमें जानकारी तो होनी चाहिए। तो आइए हम अग्निवास के विषय में जानते हैं। अग्निवास कैसे देखा जाता है? तो सबसे पहले हमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गणना करनी चाहिए, है ना। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही गणना होगा। मान लीजिए शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि 5, और वहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी हो गई तो कितना? इधर का 15 हो गया और इधर का 5 हो गया, तो कितना? 20 हो गया। ऐसे समझ गए ना आप लोग कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गणना कर करके वर्तमान तिथि तक, है ना, यानी कि प्रतिपदा से ही शुक्ल पक्ष की गणना करना है। प्रतिपदा यदि यानी कि शुक्ल पक्ष यदि पूरा बीत जाएगा तो 15 दिन हो गए, और जो दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष है उसकी भी तिथियों को गणना कर लेंगे और उसमें क्या करना है? उसमें 1 जोड़ना है। तो जैसे कि हमारा हमने किसी भी पक्ष में ले लिया तो जितनी भी गणना आती है, जितनी भी संख्या प्राप्त हो, तो जैसे तिथियां कितनी? 15 और 15, वैसे तो 30 तिथियां होती है परंतु तिथियां कितनी मानी जाती है? 16। कैसे? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 15 तिथियां और अमावस्या को कृष्ण पक्ष को लिया जाता है, तो इस प्रकार से 16 तिथियां हुई। परंतु जब हम गणना करेंगे तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और जो दूसरा पक्ष लगेगा तो उसमें पंचमी है तो 5, सप्तमी है तो 7, ऐसे करके संख्या को हम ले लेंगे। और उसमें कितना जोड़ना है? उसमें 1 जोड़ना है। तो संपूर्ण तिथि की जो संख्या है उसमें 1 जोड़ करके, और फिर क्या करना है? फिर रविवार से गणना करनी है। जैसे हमने तिथि को प्रतिपदा से गिना तो ऐसे ही वारों को, जैसे बुधवार है तो बुधवार कितना? 4 हो गया, शनिवार है तो 7 हो गया। तो सबसे पहले तिथि गणना, उसके बाद उसमें 1 जोड़ना और उसके बाद वारों की गणना करना, और वारों का जो संपूर्ण फल प्राप्त हो उसको उसमें जोड़ देना है। तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें क्या करना है? उसको 4 से भागा दे देना है। जो संपूर्ण हमारा योगफल आया तिथि गणना से 1 जोड़ने से और वारों की गणना करने से, जो संपूर्ण फल आया उसमें 4 से भागा देना है। और 4 से भागा देने पर यदि 0 और 3 शेष आए, समझ रहे हैं,
ये मुख्य विषय है। कौन सा? कि यदि 4 का भागा देने से हमारा 0 और 3 यानी कि 0 और 3 यदि हमें यह शेष प्राप्त होता है तो अग्निवास कहाँ? अग्निवास पृथ्वी पर है। तो उस दिन हवन आदि करना, शुभ कार्य में आहुति आदि भगवान को देवता के निमित्त आहुति प्रदान करना वह सबसे श्रेयस्कर है। कौन सा? 0 और 3 यदि शेष आए तो अग्निवास पृथ्वी पर है, और यदि 1 और 2 शेष आए तो कहते हैं 1 शेष आए तो उस दिन अग्निवास स्वर्ग लोक में है। इस दिन यदि हम करते हैं तो क्या होता है? तो हमें मृत्यु फल प्राप्त होता है। यदि हम जबरदस्ती, अग्निवास पृथ्वी पर नहीं है और यदि 1 शेष आता है, और 1 शेष आने पर क्या हुआ? अग्निवास कहाँ पर? अग्निवास उस दिन स्वर्ग लोक में है, और स्वर्ग लोक में यदि हवन आदि कर दिया तो मृत्यु की संभावना है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, अथवा परिवार से किसी की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए 1 शेष आने पर यदि अग्निवास पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग लोक में है, तो हमें मृत्यु की हानि होती है। और यदि 2 आए तो उस दिन हमें पाताल लोक में अग्नि का वास होता है। और यदि हम पाताल लोक में अग्नि का वास है और हमने हवन आदि कर दिया तो उससे क्या हानि होती है? तो कहते हैं कि धन, ऐश्वर्य आदि की हमें हानि होती है। जहां पर धन कम लगना था वहां पर अकस्मात हमारा धन चला जाएगा। तो यही अग्निवास है। हमें प्रत्येक जो भी हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसमें हम विशेष, जैसे अग्निहोत्र आदि होते हैं कुछ ब्राह्मण, तो उन्हें तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो नित्य क्रम में ही उस चीज को कर रहे हैं। परंतु यदि विशेष रूप से यदि कोई हमने यज्ञ अनुष्ठान किया है और किसी गृह प्रवेश आदि या कुछ भी हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें हवन आदि कर रहे हैं तो विशेष रूप से अग्निवास उस दिन देखा जाता है। तो सज्जनों, यह जो अग्निवास है क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब कब श्रेयस्कर होता है, इस विषय में तीनों विषयों को आज हमने जाना है। और यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अपने जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं अपने धर्म के विषय में, उन्हें भी प्रेषित करिएगा। ये विषय को आज यहीं पर विराम करते हैं। पुनः आप सभी लोगों से एक नए विषय के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।